Hello students, welcome to my channel Botany Geeks by अंजू एंड मैं अंजू गौतम। आज हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया था। 1972 में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, एंड इसके आगे पढ़ते हैं हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA। EPA मतलब E मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन P एंड एक्ट A 1972 इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग के उद्देश्य से बनाया गया एक कम्प्रिहेंसिव लेगिस्लेशन है। यह एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट तथा प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए, इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंशन करने के लिए, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन का प्रिवेंशन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को प्रोवाइड किया गया है। की प्रोविज़न ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, दिस लाइक डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। द एक्ट डिफाइंस द इन्वायरमेंट टू इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। प्रोहिबिशन ऑफ पॉल्यूशन, सेकंड क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ पॉल्यूशन। एक्ट प्रोहिबिशन करता है तथा इन्वायरमेंट में किसी भी पॉल्यूटेंट्स का एमिशन एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग के अलावा नहीं होता। ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशंस एंड डिस्चार्ज। एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल व्हीकल्स यानी कि वाहन एंड अदर सोर्सेस से इमिशंस और इमिशंस के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। एंड नेक्स्ट 4 है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल और प्रोटेक्ट्स को कमीशन ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑब्टेन करना इसेंशियल होता है। मतलब कि या तो हम कोई इंडस्ट्रियल या प्रोजेक्ट को कमीशन कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये रूल्स होते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए कि हमें ये खोल सकते हैं या हम ये नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए हमें एक लेना ये एक इसेंशियल यानी आवश्यक है। 5 है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। The Act requires industries and protects to conduct environment impact assessment to identify potential environment impacts। ठीक है, यानी इसमें इस एक्ट में ये रिक्वायर किया गया है कि इंडस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स पड़ते हैं असेसमेंट पर, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो उनका हमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, पेनाल्टीज एंड फाइन्स। 6 है पेनाल्टीज एंड फाइन्स। एक्ट में इसके प्रोविजन का पालन ना करने पर, अगर हम कोई भी रूल्स दिए गए हैं या उसका कोई भी पालन नहीं करेंगे, हम उसके रोकथाम का पालन नहीं करेंगे हम, तो उसके लिए पेनाल्टीज और फाइन्स का प्रोविजन है। ठीक है, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल एंड फाइन अप टू 1 लाख हो सकता है। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स। एक्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड अपील्स एंड कंप्लेंट्स की सुनवाई के लिए एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करते हैं। या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कोई अपील दे रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए, तो उसके लिए एक एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल्स को स्थापित किया गया है, जहाँ पर आप सब जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अमेंडमेंट्स टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि इसमें क्या कब और क्या संशोधन किए गए हैं।
इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो पहला है 1986 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट्स द्वारा हार्मफुल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट हैजार्ड से रिलेटेड न्यू प्रोविजंस पेश किए गए थे, ठीक है। इसमें ये हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, जो पहला वाला था उसमें हार्मफुल वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इफेक्ट को हैजार्ड से रिलेटेड न्यू प्रोविजंस को क्या किया गया था, उसमें रिलेट किया गया था, या नए प्रोविजंस जो थे वो पेश किए गए, ठीक है। 1991 अमेंडमेंट में क्या होता, अमेंडमेंट्स द्वारा नॉन कॉम्प्लियंस के लिए पेनाल्टीज में ग्रोथ की गई और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिलेटेड न्यू प्रोविजंस पेश किए गए, ठीक। एंड 2003 अमेंडमेंट्स, इस अमेंडमेंट्स द्वारा कोस्टल एरिया या आइसलैंड में एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड न्यू प्रोविजंस पेश किए गए थे। इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस होती है वो इम्प्रूव होती है इससे, ठीक है। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक जो होती है वो अवेयरनेस होने में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब पब्लिक को अवेयर करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उस जो होती है पब्लिक जो होती है वो अवेयर होती है अधिक से अधिक, ठीक है। एंड रेड्यूस पॉल्यूशन जो होता है वो रेड्यूस यानी कम होता चला जाता है। एंड प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका क्या होता है, सतत विकास, एंड उसका क्या प्रमोशन यहाँ पर होता है इसके थ्रू, ठीक है। थैंक यू।